बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मैट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड मोटरसाइकिल के बारे में, जो कि लॉन्ग अवेटेड था। नाउ इट्स हियर। इससे पहले कि मैं आपको बाइक के बारे में बताऊं, अगर आपने अभी तक बाइक मैट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म के खूबसूरत मोटरसाइकिल्स आपको देखने को मिलते रहें। इस वक्त हम बात कर रहे हैं मेट्रो के न्यूली लॉन्च E8S Pro के बारे में। इनका रिसेंट पास्ट में ही हमने T9 का भी रिव्यू किया था, विच वॉज अ ब्लास्ट। बहुत ज़बरदस्त मोटरसाइकिल वो था और हाथों हाथ बिका भी, और वो वीडियो भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखी। आज E8S Pro, जिसे माउंटेन क्लाइंबर भी कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये डेलिकेट से आई कैंडी किस्म के मोटरसाइकिल माउंटेन क्लाइंबर इसका नाम क्यों पड़ा। सबसे मेन जो बात है इसकी, वो है इसकी बैटरी। उसके बाद आती है इसकी मोटर। अभी आप जितने भी अगर थोड़ा सा रिसर्च करें, आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ ही होंगे कि जितने भी मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तौर पे पाकिस्तान में लॉन्च हो रहे हैं, या 600 वाट्स की बैटरी के साथ आ रहे हैं, या 800 या मैक्सिमम 1200 तक। एक मैंने देखा था लेकिन वो इस शेप में नहीं था, वो 1500 के साथ आ रहा था। लेकिन ये 2000 वाट्स की ब्रशलेस मोटर के साथ आ रहा है। और इस मोटर की ख़ास बात क्या है, मैं आपको एक मज़े की बात बताता चलूं कि ये मोटर ना सिर्फ पावरफुल है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा, मतलब प्रैक्टिकली हमने इसका टेस्ट भी किया। और मेरा ख्याल है कि अगर वो मुझे क्लिप अवेलेबल हो गया तो मैं आपको चला के दिखा दूंगा। इट इज़ सच ए पावरफुल मशीन दैट इसने एक ट्रक को भी पुल किया है। हालांकि अगर आप बाज़ाहिर इसे देखते हैं तो ये ट्रक को पुल करने वाली चीज़ नहीं लगती, लेकिन लिटरली इसने एक फुल फ्लैश ट्रक को पुल किया, विच शोज इट्स पावर। बैटरीज किसी भी मोटरसाइकिल की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है उसकी एक जान होती है, उसी से चलते हैं ये मोटरसाइकिल्स। अब ज़रा घूमें हम तो TTFAR बैटरीज, ग्राफीन बेस्ड बैटरी इसमें यूज़ हो रही है। एडवांटेजेस की बात करें तो 1000 साइकिल्स तक ये बैटरी चल सकती है। एक्सटेंडेड रेंज के साथ आती है ऑफ कोर्स, और इसके मज़े की बात यह है कि ये 18 माह की वारंटी के साथ भी आती है। इस वारंटी में दो सीन है, या 18 माह के अंदर आपकी ये रिप्लेसमेंट हो जाएगी, या 20,000 किलोमीटर, विच एवर कम्स फर्स्ट वाली बात है इसमें। फिर बढ़ते हैं उसकी तरफ। लो कास्ट आती है, रिसाइकलेबल बैटरी है, और सबसे बड़ी बात जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आती है, चाहे वो गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, क्या ये जल तो नहीं जाएगी, लेकिन इसमें ऐसा मटेरियल यूज़ किया गया है कि ये इनफ्लेमेबल है। इसमें शोला नहीं भड़केगा, ये आग नहीं लगेगी। हमने अक्सर टेस्ला की गाड़ियाँ देखी हैं जलती भी, ये वो दूसरी भी कंपनीज की गाड़ियाँ, लेकिन इसमें बैटरी ही वो यूज़ की गई है जिसमें जलने वाला तो सीन ही नहीं है। बैटरी की बात चल ही रही है तो एक और चीज़ भी मैं आपको दिखाता चलूँ कि आम बैटरी और यादिया की TTFAR ग्राफीन बेस्ड बैटरी में क्या फ़र्क है। वेट अगर आप चेक करें तो दोनों स्केल्स पे रखी हुई हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो तकरीबन 10.5 kg से ऊपर का वेट बन रहा है इस बैटरी का। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं AGS की SP70 पड़ी हुई है, ये भी 12 वाट है, ये तकरीबन बन रही है 8 kg की। तो फ़र्क आप लोगों के सामने, विच शोज दैट इट हैज़ मोर मटेरियल इन इट। और अगेन बात करें अगर इसकी वारंटी की, तो 18 माह की वारंटी के साथ आती है। मुझे नहीं लगता कि AGS वाले आपको 1 साल से ऊपर की वारंटी देते हैं, ये 1.5 साल की वारंटी के साथ आपको मिलती है, विच इज़ वेरी नाइस। अब इसमें 5 सेल यूज़ हुए हैं, 12-12 वोल्ट के 5 सेल हैं, और 38 एम्पेयर तक इसकी पावर है। अब हम बाइक के बारे में कुछ फीचर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। प्रोजेक्टर लैंप्स आप देख सकते हैं, 3 सेल प्रोजेक्टर लैंप, बहुत खूबसूरत। अच्छा, इसमें 3 कलर्स हैं। एक आ जाता है वाइट, जो पर्टिकुलर कलर आप देख रहे हैं ये वाइट है, ये ब्लू कलर है विच इज़ माई फेवरेट, और ग्रे कलर जो कि लेटेस्ट सेंसेशन है इस वक्त। जितने भी बाइक्स हैं लोग इस कलर को भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स में भी। लेकिन ब्लू अगर आप कलर देखते हैं तो ये अपार्ट फ्रॉम ऑल कलर्स शाइन ज़्यादा कर रहा है। अब लैंप्स की बात हम कर चुके हैं, तीनों में सेम लैंप्स यूज़ हुए हैं। अब टायर्स की बात करें तो 12 इंच के एलॉय व्हील्स के ऊपर हमें ट्यूबलेस टायर है, 90-80 12 के टायर लगे हुए हैं और 12 के एलॉय व्हील्स लगे हुए हैं।
फ्रंट और रेयर दोनों पे आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं। फ्रंट पे आपको डुअल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक मिल रही है और बैक पे आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक मिल रही है। टायर साइज, रिम साइज, बोथ ऑफ देम आर द सेम। अब आ जाते हैं हम इसके मीटर की जानिब। यहाँ से हम इसे अनरैप करते हैं थोड़ा सा। ये इट गिव्स यू अनदर सेंसेशन। जस्ट हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल मीटर। काफ़ी बड़ी स्क्रीन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 8 इंचेस का आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि बिल्कुल प्लेन कलर्स में, दिन और रात दोनों में विजिबिलिटी टॉप नॉच होने वाली है। यहाँ पे आपको बैटरी की इंफॉर्मेशन मिल रही है, बैटरी स्टेटस दिखाया जा रहा है, अभी मोड दिखाया जा रहा है, पार्किंग में है या ड्राइव रेडी है। अभी ये पार्किंग में है, पी आपको नज़र आ रहा है। गेयरलेस होने की वजह से इसमें कोई गेयर्स नहीं होते, जस्ट सिंपल मोटर है। ट्विस्ट एंड गो वाला सीन यहाँ पे होता है। ऑडोमीटर आपको यहाँ मिल जाता है। अब देखिएगा इसे हम ड्राइव रेडी कैसे करेंगे। विद जस्ट अ सिंपल पुश, लीवर पे आप पुश करेंगे तो ये आपका ड्राइव रेडी हो जाएगा। रेडी का ऑप्शन आ गया। अब इसमें बेसिकली 2 मोड्स हैं, यहाँ पे नंबर 2 और इसको यहाँ से विद द पुश ऑफ अ बटन यहाँ पे 1 आ गया। 1 है इसका बेसिकली इकोनॉमी मोड, और इकोनॉमी मोड में क्या स्पीड जाएगी इसकी देखते हैं हम। 55 किलोमीटर तक इसकी टॉप स्पीड जाएगी। और मोड 2 में जाते हैं तो ये तकरीबन 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाता है। एक बात आपने नोट की होगी कि यहाँ पे जब हमने थ्रॉटल छोड़ा तो ग्रीन लाइन आ गई। अभी मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। अभी थ्रॉटल छोड़ेंगे तो ये ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है। तो ये बेसिकली रीजन के साथ आती है। जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करेंगे या आप रेस छोड़ेंगे तो बैटरी रीजनरेशन मोड में चली जाएगी, जिसकी वजह से जो पावर बनेगी वो वापस रिस्टोर हो जाएगी। हाउ कूल इज़ दैट। और ये वो फीचर है जो बड़ी बड़ी जदीद गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इसकी असम्बलीज की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे आपको हैज़र्ड लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे आम तौर पे हमारे इलाके में पार्किंग लाइट्स भी कहा जाता है। फिर उसके बाद नॉट, यहाँ पे अब आपको सेल्फ स्टार्ट वाला ऑप्शन, कंबस्शन इंजन तो है नहीं, इलेक्ट्रिक है, तो यहाँ से सिर्फ आप इसके मोड्स चेंज करेंगे। लाइट्स के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे तीनों। लेफ्ट हैंड साइड असम्बली में आपको टर्न इंडिकेटर्स का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। हाई एंड लो लाइट्स आप यहाँ से कर पाएंगे। और फिर एक अदद, समझ तो आप गए ही होंगे। ठीक हो गया, ये कूल हो गया सिस्टम। अब एक और कूल चीज़ है, अच्छा इसकी बिल्ड क्वालिटी की दाद आपको देनी होगी कि मतलब किसी भी एंगल से यूं नहीं लगता कि ये जुगाड़ किस्म का काम हुआ है, बस असम्बली करके आपको दे दी गई है, हर चीज़ पे तवज्जो दी गई है। ठीक है, बहुत खूबसूरत इसका ये डायल आपको मिल जाएगा। पहले मैं इसे लेफ़्ट पुश करता हूँ तो टक की आवाज़ आई, तो हमने देखा कि इसकी ये खूबसूरत किस्म की वाइट सीट खुल गई और यहाँ पे आपको 32 लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी मिल जाती है इसके अंदर। मैं आपको इसका चार्जर भी दिखा देता हूँ। ये बॉक्स है चार्जर का और ये चार्जर इटसेल्फ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अदद एग्जॉस्ट के साथ आता है ये, और नॉर्मल चार्जर है। कितने वाट्स का है जी? 72 वाट्स का है। ठीक है, तो 30 एम्पेयर तक, 20 से 30 एम्पेयर तक ये चला जाता है पावर इसकी। अच्छा जी, अब इसकी क्योंकि 6 सेल हैं इसमें 12 वोल्ट के, तो ये कितनी देर में चार्ज होती है? ये तकरीबन 4 से 5 घंटे में चार्ज हो जाती है। और इस चार्जर की ख़ास बात यह है कि ये किसी भी वॉल सॉकेट में आप इसे लगा के चार्ज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेशल चार्जर होगा तो तब आप कर पाएंगे, ये किसी भी चार्जर के साथ लगा के आप इसे चार्ज कर सकते हैं। मोटर के बारे में हम बात कर रहे थे, 2000 वाट्स की मोटर है, ब्रशलेस मोटर है ये। अच्छा, इस मोटर पे काफ़ी सारे टेस्ट कंपनी तो करती ही है, मेट्रो ने अपने तौर पे भी इसका वाटर प्रूफिंग टेस्ट किया है। वो वाटर प्रूफ टेस्ट क्यों ज़रूरी था? क्योंकि लाहौर में जिस किस्म की इस वक्त बारिशें हुई हैं, सड़कें तालाब बनी हुई थी, सारा कुछ, तो आपको बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ ज़रूर जहन में होती है कि यार बारिश में ये चलेगा कि नहीं। तो उसी को कस्टमर के बात को पहले ही काउंटर करने के लिए इन्होंने खुद ही तजर्बा कर लिया और उस तजर्बे में कामयाब रहा कि ये एक्चुअली ये नहीं है कि आप जैसी बारिशें थी और वो पाउंड में ही ले जाएं इसे, बारिशों में ये चल सकता है। वाटर रिपेल तो आप कह सकते हैं वाटर रिपेलेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है ये, लेकिन जो छोटा मोटा पानी होगा उससे इसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचने वाला। बैटरी के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि 18 माह की वारंटी है ये।
ठीक है। और अगर 20,000 किलोमीटर ये चल जाता है तब भी वारंटी वाइड हो जाएगी। सो गाइज यहाँ पे हम इसका एक छोटा सा हेलमेट टेस्ट भी कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको दोबारा खोलते हैं। सो अब हम ये मेट्रो का ही हेलमेट है हमारे पास, ये रख के देखते हैं। 32 लीटर बहुत बड़ी गुंजाइश होती है। अब ये मीडियम साइज़ आपके पास हेलमेट है और ये बआसानी इसके अंदर आ चुका है विद नो इश्यूज़ एट ऑल। तो काफ़ी सारी स्कूटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें वो गुजारे लायक की जगह होती है, ठीक है, उसका इतना ज़्यादा कोई फंक्शनल नहीं होती, लेकिन इसमें काफ़ी सारी स्पेस है जो आप एक अदर हेलमेट भी आसानी इसमें रख सकते हैं और थिंक ऑफ अदर थिंग्स जो आप इसमें स्टोर कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं सीट इटसेल्फ की। पीछे अगर आप देखते हैं तो काफ़ी रफ सरफेस आपको मिलती है जो कि नॉन स्लिपरी है। जो बैठेगा, ये आवाज़ सुन सकते हैं आप, तो वो स्लिप नहीं होगा। ये एंटी स्लिप फैब्रिक इसमें यूज़ किया गया है। काफ़ी वाइड है, मेरे जैसे 2 बंदे बड़े आराम से इसके ऊपर बैठ सकते हैं और कुशनिंग बहुत ज़बरदस्त की गई है। तो लॉन्ग रूट्स का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सिटी के अंदर बड़ी कंफर्टेबल राइड आपको मिल जाएगी। ग्रैब रेल पीछे आप देख सकते हैं, काफ़ी स्टडी ग्रैब रेल इसके साथ बनाई गई है और कुछ कार्बन फाइबर फिनिश अंदर देने की कोशिश की गई है जो कि कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी। फिर यहाँ पे बैक स्पोर्ट आप देख सकते हैं, पिलियन के लिए आपको बैक स्पोर्ट भी मिल जाएगी। कोई पिलियन बैठता है तो वो बड़े आराम सुकून से बैठ सकता है, टेक लगा के आराम से। फिर यहाँ पे एक अदद आपकी यूटिलिटी का भी ख्याल रखा गया है कि कोई चीज़ वगैरह लगानी है तो हुक आपको ऑलरेडी इसके अंदर दे दिया गया है। कोई चीज़ चार्ज करना चाह रहे हैं आप, ये यहाँ चार्जिंग का निशान देख सकते हैं आप। USB चार्जर ये आपको ऑरेंज कलर की लग रही होगी, ये कवर है, इसे हटा के आप मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने दीगर चार्जर्स वगैरह लगाना है तो यहाँ से आप इसे चार्ज कर पाएंगे। यहाँ पे शू लगा हुआ है। फिर मोबाइल आप यहीं पे, स्टोरेज स्पेस आपको दी गई है, यहीं पे रख सकते हैं। फुट स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे वाइड है, आप इजीली इस पे बैठ सकेंगे। और साइड पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्लश है फुट पैग पिलियन के लिए। इसे आप यूँ निकालेंगे और वापस ये रिट्रैक्टेबल है, आराम से फ्लश हो जाएगा। ये आते जाते तंग जगहों पे, नैरो स्पेसेस पे ये अड़ेगा नहीं, किसी चीज़ के साथ अटकेगा नहीं। फिर अब अगेन अटेंशन टू डिटेल की बात करें, आप मुझे ये बताएं कि कौन से आपके महंगे तरीन कंबस्शन इंजन मोटरसाइकिल के साथ आपको इस किस्म का साइड स्टैंड दिया गया है। काफ़ी रगेड और पावरफुल किस्म की स्ट्रॉन्ग चीज़ है ये, और लग रहा भी अच्छा ना। फुट अलग से इन्होंने इसके साथ बूट लगाया हुआ है। अब इसको हम ऊपर करते हैं, इसके साथ सेंसर भी लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको नीचे करके चलाएंगे तो सेंसर बीप करेगा वहाँ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बड़ा सा पैडल भी दिया गया है, पैडल पे पाँव रख के आप इस बाइक को डबल स्टैंड पे बआसानी लगा सकते हैं। तो हर चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल दी गई है कि कमी कोई बाकी ना रहे इस बाइक में। तो अब आते हैं बैक की जानिब। बैक भी आपको बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगी। यहाँ पे बड़ी बड़ी LEDs आपको लगा के दी गई हैं इंडिकेटर्स के तौर पे। अभी ये हैज़र्ड लाइट मैंने ऑन कर रखी है तो उसमें आपको ये दमकती हुई बहुत खूबसूरत लग रही है। और ब्रेक लाइट, जस्ट हैव अ लुक एट दिस, थिंक ऑफ इनोवेशन, इनोवेट करके लगाएगी। हालांकि ये करते तो बआसानी 250-300 रुपये की वो ब्रेक लाइट वो लगा सकते थे, लेकिन इसको इसके अंदर ही बॉडी के अंदर फ्लश कर दिया गया है और अलग से आपको बहुत खूबसूरत लुक दे रही है। यहाँ पे यादिया की ब्रांडिंग है, ठीक है। बाकी ये ऊपर सारी डिटेल्स इसकी दी हुई है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा नंबर प्लेट होल्डर, आप इस पर नंबर प्लेट भी लगा सकेंगे। LED इसके ऊपर ही यहाँ पे दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब नंबर प्लेट ज़ाहिर है होल्डर लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि दिस इज़ गोइंग टू बी रजिस्टर्ड, तो रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली इसकी होगी। नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है एक अदर। एक कॉमन मिथ है कि ये तो जनाना चीज़ है यार, मर्द नहीं चलाएंगे। ये हर वो बंदा चला सकता है जो कि तंग आ चुका है ट्रांसपोर्ट के किराए दे दे के, जो कि तंग आ चुका है, वक्त नहीं बचता क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह बस में जाने में घंटों लग जाते हैं, फिर वापसी पे भी एक ही रूट है, वो दीगर काम अगर कोई करने होंगे उतर के जाना पड़ेगा, वो अलग खर्चा है। फिर सबसे बड़ी बात वो बंदे जिनको चलाना ही नहीं आता मोटरसाइकिल, इसमें रॉकेट साइंस कोई भी नहीं है, इसमें हर बंदा इसे बैठ के चला सकता है। आपका मैक्सिमम, अगर आप नॉर्मल जहन के बंदे हैं, मैक्सिमम आपके लिए 1 घंटा भी बहुत है इसे बैलेंस करने के लिए। साइकिल है, बस ये समझ लें साइकिल चला रहा हूँ मैं, साइकिल में भी पैडल मारना पड़ता है, इसमें कुछ भी नहीं करना, बैठना और ट्विस्ट ऑफ द थ्रॉटल एंड यू आर गॉन, सिंपल इज दैट। तो इसे हर बंदा
हर बंदी चला सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप बिग मस्कुलर बंदे हों, जैसे कंबस्शन इंजन मोटरसाइकिल्स के लिए होता है कि उसके लिए थोड़ा सा मसल पावर तो लगती है, इसमें कुछ भी नहीं लगता। ठीक है, ये ख़ुद को भी खुद चलाता है और आपको भी साथ लेके जाता है, तो टेंशन नहीं लेनी, हर कोई चला सकता है इससे। अगर आपका 18 महीने गुजर गए और बैटरी ख़राब होगी तो कितने की मिलेगी? आज के डे एंड एज के हिसाब से जो कीमत है इसकी वो 19,000 रुपये है। 19,000 रुपये में ये रिप्लेस हो जाएगी। और जो ओल्ड बैटरी है वो भी मेरा ख्याल है कि वो भी कुछ ना कुछ आपको पैसे दे के ही जाएगी, वो वापस ले ली जाती है। अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ज़रूरी क्यों है। 2028 तक दुनिया में, 2035 तक मेरा ख्याल है, पहले 2025 था, अब 2035 कर दिया गया है। यूरोपियन कंट्रीज़ में तो वैसे ही तमाम कंपनीज़ को बता दिया गया है, चाहे वो मोटरसाइकिल्स हैं या कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, कि अब 2035 तक सबको इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट करना होगा। तो वो जैसे हम सुना नहीं करते थे इलेक्ट्रिक इज़ फ्यूचर, नाउ एवरीबडी इज़ टेकिंग इट सीरियसली। अब मज़े की बात यह, आपको क्या फ़ायदा है, 3 से 4 साल तक इस बाइक ने चलना है वैसे भी, और आपके 3 यूनिट पर चार्ज इस्तेमाल होंगे। 3 यूनिट, इस वक्त 1 यूनिट अगर 40 रुपये का भी आप करते हैं तो 120 रुपये में ये फुल चार्ज होके 125 से 130 किलोमीटर तक रेंज आपको देगा। यानी कि एक चार्ज में 125 से 130 किलोमीटर ये बाइक चलेगी, और चार्ज कितने में होगी? 120 रुपये में। ठीक है, तो ये आपको पर किलोमीटर 1 रुपये से भी कम पड़ रहा है। अब अगर आप यही 3 से 4 साल के अंदर, हम बहुत कम भी अगर लगाते हैं, 2500 लीटर 4 साल में आपने यूज़ किया है, तो वो आज के हिसाब से 6,75,000 रुपये बन रहा है। तो 6,75,000 रुपये आपने अपनी बचत कर ली ये मोटरसाइकिल ख़रीद के। फिर उसके बाद बैटरी इसकी मेंटेनेंस फ्री है, मोटर का इसका आपको तंग नहीं करना, तो ये हर लिहाज से, गियर बॉक्स इसमें नहीं है, क्लच सिस्टम इसमें नहीं है, तो आप बस सिर्फ चाबी घुमाएं, एक बार यूं किया और लेके निकल जाएं। ठीक, अभी चलने पड़ गए ये एकदम। अच्छा, चलने से याद आया, अभी तो ये खड़ी है मोटरसाइकिल, इसमें वाइब्रेशन आपको 0 to none मिलेगी, बिल्कुल नेक्स्ट टू नन मिलेगी। इसमें किसी किस्म की वाइब्रेशन आपको महसूस नहीं होगी। उसकी वजह यही है कि इंजन तो है ही नहीं। दूसरा, वाइब्रेशन टेस्ट भी इसके फ्रेम के ऑलरेडी हो चुके हैं और 1 मिलियन टाइम्स तक इसके टेस्ट किए गए हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो प्रोडक्ट पहुंच रही है वो ऑलरेडी टेस्टेड प्रोडक्ट है। सो गाइस, हम E8S Pro की राइड पे आ चुके हैं। इसमें 2 बेसिकली मोड्स हैं जो मैंने आपको बताने थे। ऑलरेडी हम बात तो कर ही चुके हैं उनके बारे में। अब इसमें माइलेज का कंसर्न है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर माइलेज के बारे में बताते हैं कि क्या सीन है। अभी इसमें नया बाइक है तो वो नहीं लगे हुए ना, रियर व्यू मिरर्स नहीं लगे हुए, तो जैसे ही आप लेंगे तो साथ ज़ाहिर है वो रियर व्यू मिरर्स भी आपको मिल जाएंगे। इंडिकेटर हम लगा देते हैं साइड पे। चलो भाई, अब एक्सेलरेशन भी ऊपर शो हो रही है, अब ये रीजन हो रही है, देखें अब पावर वापस बैटरी में जा रही है। अच्छा, इसमें सीन ये है कि इसमें जो पहला मोड है, जैसा कि 1 में, अभी 1 में होता ये है कि अगर आप जिस स्पीड से अभी मैं जा रहा हूँ तकरीबन 35 किलोमीटर तक, ये इकॉनमी मोड कहलाता है। तो अगर इकॉनमी मोड में आप चला रहे हैं बाइक को तो ये तकरीबन 125 से 130 किलोमीटर आपको दे देगा। और अगर आप 2 पे जाते हैं, मैं इसको 2 पे कर देता हूँ, टॉर्क एकदम बढ़ जाएगा। ये देखें, ओहो, एकदम ऊपर जाती है ना। तो अगर 2 पे आप जाते हैं और इसे टॉप स्पीड पे चलाते हैं तो ये तकरीबन आपको 100 के अराउंड माइलेज देगा। अब तीसरा मोड जो है, जो कि इसमें इटसेल्फ तो नहीं है, वो है एग्रेसिव मोड, यानी कि आपने एक्सीलेटर फुल दबाया हुआ है, बस आप ऐसे ही जा रहे हैं, तब ये आपको 80 किलोमीटर माइलेज देगा। अभी यहाँ पे सड़क छोटी है, देखा यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, वरना मैं भगा के ठहर में ट्राई तो करूँ ना ज़रा। 2 पे हमें क्या टॉप स्पीड दे रही है, वैसे तो ये 75 तक मेरा ख्याल जा रही थी। आगे रोड ख़त्म हो जाता है, डर लगता है ना। फिर ब्रेक्स आउट क्लास हैं इसकी, ये राइट लेफ्ट दोनों ब्रेक्स ही हैं इसकी, क्लच वाला सीन तो है नहीं इसका। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 2 3 गो। अब आपने देखना है कि कितनी टॉप स्पीड मारेगा ये। $65 तक गया ये, अब रीजन हो रहा है।
अब एनर्जी वापस आ रही है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सीन है। जब T9 आया था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि यार ये क्या, ये तो 45 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड इसकी। हालांकि यूथफुल था, मोटरसाइकिल ज़रा ज़बरदस्त था, लेकिन लुक्स ही सब कुछ नहीं होती, परफॉर्मेंस भी होती है। तो फिर सोचा मेट्रो ने कि याद दिया साहिबा को, दोबारा कहा जाए कि हमें ला के दो नया मॉडल जो कि थोड़ा सा माइलेज में भी अच्छा हो, मोटर भी 2000 वाट्स तक हो, और वो हो भी वाटरप्रूफ और वो सारी चीज़ें, और टॉप स्पीड उसकी ज़रा बेहतर हो। तो अब इसकी टॉप स्पीड जो है, अभी आपने देखा मेरा तकरीबन 85-90 kg वज़न है, मेरे वज़न के साथ इसने तकरीबन 65 किलोमीटर पर आवर कर लिया। तो डिपेंड्स अपॉन द रोड एज वेल, आप उतराई पे जा रहे हैं, चढ़ाई पे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो वैसे ही सीन हो जाता है माइलेज का। बहरहाल नॉट बैड है, 65 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार भी। और मुझे नहीं लगता सिटी में कोई इतनी ज़्यादा जगह ऐसी होंगी जहाँ पे आप 65 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा सकें। ये जंप्स आप देखें, बिल्कुल स्मूथ इसके सस्पेंशन। फिर हमने भगा दिए, मोड 1 पे चलते चलते करें, हो सकता है यस हो गया। तो मोड 1 पे टॉप स्पीड क्या है जी, उस पर तो 65 हमने की थी, मोड 1 पे है तकरीबन 50 से ऊपर नहीं जाएगा ये, 51 भी चला गया। अच्छा तो भगाएं, फुली भगाते हैं फिर देखते हैं। अब यहीं से 2 पे करूं, ओके अलग से बूस्ट लग गया ऐसे। अब स्लो डाउन। आगे से अचानक गाड़ी आ जाए। अब ब्रेक की परफॉर्मेंस आपने देखी, हल्के हल्के लगा के एकदम हमने रोक ली, टॉप स्पीड से रोका ऐसे इतने कम फासले पे। वो और बात है, अंदर से मैं डर तो गया था ठीक ठाक, लेकिन ब्रेक्स ने अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म पूरा किया। इकॉनमी में मैंने जैसे आपको बताया कि ये करेगा तकरीबन इकॉनमी जो कि 30 से 35 किलोमीटर, 125 से 130 किलोमीटर पर शायद ये आपको माइलेज दे सकता है। और अगर मैं बात करूं एग्रेसिव की, 2 पे जाके आप इस तरह मंड रहे हैं, तो ये आपको तकरीबन 80 किलोमीटर पर चार्ज देगा। मुझे तो पर्सनली बाइक बहुत अच्छा लगा, एजाइल लुकिंग भी है, खूबसूरत भी है, लुक्स भी आप देख सकते हैं, रोड प्रेजेंस भी आप देख सकते हैं कि चलते हुए आप कैसे लगेंगे। मैंने इंडिकेटर बंद ही नहीं किया, अभी बंद किया। अब डबल इंडिकेटर लगा देता हूँ, यहाँ पे हम गाड़ी को मोड़ लेते हैं। सो गाइज आई एम बैक फ्रॉम द टेस्ट राइड, आई हैव अ ब्लास्ट। एक चीज़ होती है जब आप चला के चीज़ को देखते हैं ना, तब अंदाज़ा होता है टॉर्क। ये पीछे गाड़ी खड़ी है, अगर आप देख सकें, अब मैं झूठ नहीं बोल रहा, वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, पिक में इसने उसको बीट किया है। ठीक है, अब ये देखना बाकी है कि 70 सीसी के मुकाबले में ये बाइक कैसा रहेगा। 70 के साथ भी भगा के हम देखेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और बाय फार इट इज़ वन ऑफ दी बेस्ट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक व्हीकल की, जहाँ तक हम बात करते हैं। ये चीज़ डेफिनेटली आपको सरप्राइज़ करने वाली है कि मतलब टॉर्क जो है ना वो पेट्रोल वाला है, इसका इलेक्ट्रिक वाला लगता ही नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रिक का नो डाउट ज़्यादा होता है टॉर्क, लेकिन वो बड़ी गाड़ियों में, इन गाड़ियों में रह ही जाता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल मशीन है। सो आई हैड फन बोथ ऑफ द मशीन्स। हम उनके ऊपर से भी गुजरे, जो जंप्स होते हैं, सस्पेंशन ने वाह साथ दिया, और मज़े की मशीन है। और एक चीज़ एस्टॉनिशिंग जो हमें लगी वो इनकी ब्रेक्स थी। एक मौके पे तो वो तोते शार्ट हो गए थे एकदम, कि वो क्रॉसिंग आ गई थी, वहाँ से गाड़ी आ रही थी, तो मैंने बड़ी मुश्किल से, मैंने कहा अब नहीं रुकेगी ये गाड़ी, बड़े आराम सुकून से हल्की हल्की ब्रेक पे दोनों गाड़ियाँ रुक के आराम से। सो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस बाय फार। आई होप आपको ये टेस्ट राइड अच्छी लगी होगी, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बात कर ली जाए अब इसकी प्राइस और अवेलेबिलिटी की, तो इस वक्त करंटली जो इसकी प्राइस चार्ज की जा रही है E8S Pro की, तो वो है 3,60,000 रुपये एज ऑफ नाउ। अब अगर आप ये 2-3 माह बाद वीडियो देख रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट सिचुएशन, उस वक्त क्या डॉलर की भी सिचुएशन होती है, टैक्सेस की भी, प्राइस में रद्दबदल हो सकता है। अब आपको अपडेट कैसे रहेंगे कि क्या प्राइस है, जिनसे आप रब्ता कर सकते हैं और इसके अवेलेबिलिटी के बारे में श्योर हो सकते हैं। कहाँ कहाँ ये मौजूद है इस वक्त पूरी इंफॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर चलती हुई नज़र आ रही है आपको। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, तमाम कॉन्टैक्ट नंबर्स,
कहाँ कहाँ से ये अवेलेबल है, शोरूम्स कहाँ कहाँ हैं पंजाब के अंदर, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाएगी। मेट्रो ने T9 इलेक्ट्रिक स्कूटर के बाद ये मोटरसाइकिल जिस वक्त लेके आए तो दे वर वेरी होपफुल, और आफ्टर सीइंग एंड राइडिंग दिस थिंग तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये T9 से भी ज़्यादा हिट होने वाली प्रोडक्ट है। 3,60,000 आज के हिसाब से इन बैटरीज और इन प्रोडक्ट्स के लिए नथिंग है। सेविंग आप कितनी कर रहे हैं, ना मैकेनिकों के चक्कर हैं, ना पेट्रोल की लाइनें, कुछ भी नहीं है। सो आई गेस इट्स अ बेस्ट बाय, वैल्यू टू मनी थिंग। डेफिनेटली गो फॉर इट। खूबसूरती स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, प्रोडक्ट स्पीक, क्वालिटी जो है दैट आल्सो स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो डेफिनेटली डू चेक इट आउट। मैं नहीं कहता कि अभी जाके ख़रीद लो, आप ये दिए गए एड्रेसेस पे जाके खुद इसे देखें मोटरसाइकिल को। डेफिनेटली यू गोना फॉल इन लव विद दिस थिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये क्या किया आपने, मेक श्योर यू डू इट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।